नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आप सबसे मेरी मुलाकात हो रही है। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं यूआई के लिए, क्योंकि यूआई के लिए कुछ नई गाइडलाइंस आ चुकी हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 2020 में भी आप सब अपनी अपनी कंट्री में, अपने अपने देश में सब स्टक हो गए थे, सब बैन हो गए थे, क्योंकि सभी फ़्लाइटें बंद हो गई थी कोरोना की वजह से। तो उस टाइम पे तो जून जुलाई में फ़्लाइटें स्टार्ट हो गई थी। जैसे तैसे करके कोई भी आईसी जीडीआरएफ अप्रूवल लेने के बाद में भी आप आसानी से जा सकते थे। लेकिन फिर वही वही महामारी, वही कोरोना बीमारी 2021 में भी अपना आखिर में असर दिखा ही दिया। लेकिन 2021 में अब अप्रैल के बाद में कोई भी फ़्लाइट स्टार्ट नहीं हुई। सब अपनी अपनी मुल्क में सब पैक हो रहे थे, बैन हो रहे थे, क्योंकि यूआई की सभी फ़्लाइटें बंद थी। क्योंकि यूआई से तो सभी कंट्री में फ़्लाइटें जा रही थी, लेकिन वापस वो खाली ही जा रही थी, या उसमें जो बिजनेसमैन लोग, टीचर्स लोग, जो पार्टनर वीज़ा वाले, वही लोग जा रहे थे। लेकिन जो लेबर लोग हैं, जो वहाँ पे वर्क करते हैं, एम्प्लॉय जो कंपनी में जो भी काम करते हैं, वो लोग सब अपने अपने मुल्क में फंसे हुए थे। तो लेकिन अभी क्योंकि यूआई गवर्नमेंट ने कल ही एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है, न्यू अनाउंसमेंट किया है कि आप 5 अगस्त 2021 से फिर से सभी फ़्लाइटें रिज्यूम स्टार्ट हो चुकी हैं। लेकिन स्टार्ट होने का भी कुछ रीज़न है, क्योंकि उनकी भी कुछ शर्तें हैं, कुछ नियम्स हैं, वो आपको सबको फॉलो करने होंगे। तो वो सब नियम्स हैं, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप मेरे इस वीडियो में लास्ट तक लगातार बने रहिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले आपका, अगर आप दुबई रेजिडेंस आपका वीज़ा है तो आपका वीज़ा वैलिड होना चाहिए। चाहे ऑल यूआई रेजिडेंस, चाहे जैसे दुबई, आबू धाबी, शारजा, एयरलाइन, रास अल खैमा, कहीं का भी आपका वीज़ा है, आपका वीज़ा वैलिड होना चाहिए। आपकी छुट्टी वैलिड होनी चाहिए। ये ना है कि आपकी छुट्टी एक्सपायर होगी, आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया। क्योंकि हालांकि यूआई गवर्नमेंट ने यह भी अनाउंसमेंट किया है कि जिसका वीज़ा एक्सपायर हो गया, जिसकी छुट्टी एक्सपायर होगी, वो भी आ सकता है। लेकिन उसकी अभी फ़िलहाल ये प्रक्रिया, ये गाइडलाइन नहीं आई है। लेकिन अनाउंसमेंट तो किया है, लेकिन उन्होंने यही कहा है पहले ही कि जिसका वैलिड वीज़ा है वही यूआई में इंटर कर सकता है। तो अगर आपका वीज़ा छुट्टी और एक्सपायर हो चुकी है तो आपको थोड़ा वेट करना होगा। कल के बाद में, कल 5 तारीख है, कल को क्या गाइडलाइंस आते हैं उसके बाद ही पता चलेगा पूरा। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपका वीज़ा वैलिड होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि दोस्तों, आपको वैक्सीन की दोनों डोज, आपके पास दोनों डोजों का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये ना है कि आपने फर्स्ट डोज लगवा ली और सेकंड नहीं लगवाई। तो दोस्तों, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको फर्स्ट और सेकंड डोज का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। सेकंड डोज का जो सर्टिफिकेट आपके पास है, जिस दिन आपको सेकंड डोज लगी है उसके 14 दिन बाद ही आप यूआई के लिए ट्रेवल कर सकते हैं। उससे पहले आप ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। अगर आप जिस कंट्री से हैं उस कंट्री से आपने वैक्सीन लगवा ली तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यूआई से छुट्टी आए हैं, वहीं से आपने दोनों डोज लगवा के आप आए हो छुट्टी, तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ साथ थर्ड पॉइंट ये है कि आपको एक आरटीपीसीआर टेस्ट भी चाहिएगा, जिसको बोलते हैं कोरोना रिपोर्ट। वो भी, क्योंकि सब एयरलाइंस की अलग अलग गाइडलाइंस है। कोई एयरलाइंस 48 घंटे के भीतर की रिपोर्ट मांग रही है, कोई 72 घंटे की रिपोर्ट मांग रही है। तो आपको ये भी बिल्कुल ध्यान में रखना होगा, क्योंकि यूआई जाने से पहले, अगर 48 घंटे की है तो यूआई जाने से पहले जिस डेट को, जिस टाइम पे आपने सैंपल दिया है और यूआई आप पहुंच रहे हो, तो उससे पहले वो एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए। वो चाहे वो 48 घंटे की हो, चाहे 72 घंटे की हो। लेकिन इसको सब आपको गाइड करने के लिए ना, आपको ट्रेवल से कांटेक्ट करना होगा, उसी से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी है। हालांकि मैं भी इसके लिए भी अलग से एक वीडियो और बना दूंगा, लेकिन फिर भी आप अगर जाना चाह रहे हैं तो आपको ट्रेवल्स एजेंसी से कॉन्टेक्ट करना होगा, क्योंकि सब एयरलाइंस की पॉलिसी अलग अलग है। क्योंकि पिछली बार भी 2020 में आपने सबने देखा होगा कि फ्लाई दुबई ग्रीन सिग्नल के लिए लेके जा रही थी। एयर अरेबिया बोलती है कि मुझे ग्रीन सिग्नल की ज़रूरत नहीं है, आप जा सकते हैं। तो ये, क्योंकि सब एयरलाइंस की अलग अलग पॉलिसी है, तो ये मैं बिल्कुल आपको नहीं बता सकता। तो चलिए दोस्तों, ये बात क्लियर हो गई।
फोर्थ पॉइंट ये है कि दोस्तों अगर आप यूएई जा रहे हैं तो आपके पास एयरलाइंस का टिकट भी आपके पास होना चाहिए, वो भी कंफर्म टिकट होना चाहिए। कि ये मैं नहीं बता सकता कि आपका वीज़ा कहाँ का है, दुबई का है, आबू धाबी का है, रास अल खैमा का है, शारजा का है, कि आप कौन से एयरपोर्ट पे लैंड करना चाहते हो, ये मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि ये तो कल ही पता चलेगा। कल 5 अगस्त है, 5 अगस्त को ही पता चलेगा सब कि कौन से एयरलाइंस के क्या नियम्स आता है, क्या क्या अप्रूवल की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, इतना मैं ज़रूर बता दूं, क्योंकि जिसका दुबई का रेजिडेंस वीज़ा है, जिसका दुबई का वीज़ा है, उसको जीडीआरएफ अप्रूवल की ज़रूरत है। उसके लिए मैंने पहले ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। अगर आपको कैसे अप्रूवल हासिल करना है, कैसे आपको अप्रूवल लेना है, उसका लिंक में मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहाँ से आप लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके अपना अपना वीज़ा नंबर डाल के आप कौन सी कंट्री से कौन कंट्री सेलेक्ट करके और अपना डेट ऑफ बर्थ का लास्ट ईयर डाल के आप उसमें अपना पूरा डाटा फिल करके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके आप अप्रूवल हासिल कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट ये कि अगर आप कौन सी कंट्री नहीं, कि आप दुबई के अलावा अदर आपका रेजिडेंस वीज़ा है अगर वहाँ, तो आपको आईसी स्मार्ट सर्विस पे ही आपको वो अप्रूवल लेना होगा। लेकिन उसके लिए भी 2020 में तो कुछ अलग ही रूल्स थे, लेकिन 2021 में अभी नए रूल्स चेंज हो गए हैं। क्योंकि वहाँ के लिए आपको जब जैसे मान लीजिए कि आपकी ट्रेवल डेट है, उससे एक दिन पहले आपको उसमें सब डॉक्यूमेंट्स पूरे सबमिट करने होंगे। जैसे आपका पासपोर्ट, आपकी पर्सनल फ़ोटो, आरटीपीसीआर रिपोर्ट, कोरोना कोरोना यानी वैक्सीन सर्टिफिकेट दोनों डोजों का, वो सब उसमें फिल करके आपको आईसीए से आपको अप्रूवल एक मिलेगा। उसके बाद ही आप जा सकते हैं। और हाँ, लेकिन आपको ट्रेवल्स एजेंसी पे जाके कांटेक्ट करके आपको पूरी जानकारी लेने के बाद में ही आप अपना डिसीजन लेना है आपको, कि मैं हाँ अभी जाना चाहता हूँ और आप मेरा टिकट इशू कर दीजिए। ताकि लेकिन ट्रेवल्स एजेंसी से ये भी बात करने की सर मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से ट्रेवल्स एजेंसी वाले हैं कि वो कुछ ना कुछ दिक्कत छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके पास पूरा पता नहीं रहता है कि क्या वहाँ के रूल्स हैं, क्या है क्या नहीं। क्योंकि मैंने बहुत देखा, क्योंकि मैं भी एक ट्रेवल्स एजेंट हूँ। तो सर, दोस्तों, भाई बहनों, जो भी आप जा रहे हो तो बिल्कुल आपको सतर्क रहना है कि कैसे ट्रेवल्स करना है और क्या क्या कागज़ों की ज़रूरत है, वो सब आपको पूरे एक साथ आपको लेके जाना है। ये ना है कि कोई कागज़ अधूरा हो, नहीं तो आपको एयरपोर्ट से वापस आना पड़ सकता है, आपके टिकट के पैसे भी पूरे लग सकते हैं। क्योंकि मैं भी खुद एक ट्रेवल्स एजेंट हूँ, मेरे पास भी सारी न्यूज़ है, लेकिन मैंने अभी तक किसी की भी टिकट कोई इशू नहीं की है। मेरे पास सब न्यूज़ है, लेकिन मैं कल का वेट कर रहा हूँ कि कल क्या होता है। कल कुछ नए नियम्स आते हैं, क्योंकि कोई भी कंट्री हो, कोई भी कंट्री के रूल्स कोई नहीं बता सकता, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट हर मिनट के अंदर रूल्स चेंज करती है कि ये टाइम पे ये प्रतिबंध रहेगा, ये टाइम पर ये नए रूल्स चालू होंगे, ये होंगे वो होंगे। तो उसमें तो आदमी मतलब कि अपना पैसा बर्बाद कर देता है। तो लेकिन आपको कल का वेट और करना है, क्योंकि कल से और क्या नए रूल्स आते हैं, कौन से एयरलाइन से जाती है और कौन से एयरलाइंस का क्या नियम्स है, वो सब कल पता चल जाएगा। तो आप बिल्कुल निष्फिक्र रहिए। जिसका अगर वीज़ा खलास हो गया है वो भी जा सकता है, लेकिन उसको थोड़ा एक बार वेट करना होगा। कल उनके लिए क्या नई गाइडलाइंस आती है, तो आपको थोड़ा वेट करना होगा, थोड़ा धीरज रखिए। मुझे ही पता है कि आप सब लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि 2020 में भी बहुत से लोग परेशान हुए थे, 2021 में भी आप सब लोग परेशान हो रहे थे। लेकिन आपको थोड़ा तो वेट करना ही होगा, क्योंकि इतने दिन भी तो वेट किया है, 4-5 दिन का और वेट कर लीजिए। लेकिन ये गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि साफ साफ एयरलाइंस की गाइडलाइंस में लिखा है, यहाँ की गवर्नमेंट की भी गाइडलाइंस में लिखा है कि वैक्सीन का दोनों डोज आपको लगी होनी चाहिए, उसको 14 दिन पूरे कंप्लीट होने चाहिए सेकंड डोज को, तो ही आप जा सकते हैं। उससे पहले आप नहीं जा सकते। मैं फिर आपको बार बार रिपीट दोहरा रहा हूँ। उसके बाद में आपको आरटीपीसीआर की रिपोर्ट भी चाहिए, वो भी 48 या 72 घंटे की होनी चाहिए। आपके पास वैलिड टिकट होनी चाहिए, वैलिड आपके पास वीज़ा होने चाहिए, वीज़ा और आपकी छुट्टी एक्सपायर नहीं
नहीं होनी चाहिए फ़िलहाल, अगर आप जाना चाहते हो तो ये सब चीज़ों को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। और कल से क्या नई एयरलाइंस की, वहाँ की गवर्नमेंट की क्या नई रूल्स, क्या नई पॉलिसी एयरलाइंस की क्या आती है, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो और बना दूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।